हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को आज के दिन काफी ज्यादा मजा आ चुका होगा। और वो कैसे, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट पार्ट में, जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन हम इस वीडियो में एक तो हम कल की मार्केट को एनालिसिस करने वाले की कैसी रह सकती है, वहां पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ दो एसएमई आईपीओ जिनकी होने वाली कल के दिन फाइनल डेट, दीपक केमटेक्स एसएमई आईपीओ और एएमआईसी फोर्जिंग एसएमई आईपीओ। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे भी स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है एक और फाइनल आईपीओ, जो हमारा पांचवा आईपीओ था फ्लेयर राइटिंग का, उसकी भी होने वाली है लिस्टिंग। तो वहां पर भी उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्या रहेगी मेरी उसमें पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर एजुकेशन पर्पस। और उसी के साथ साथ जिन भी लोगों को, आई होप कि आप भी वो लकी पर्सन होंगे जिन्हें टाटा टेक्नोलॉजीज, गंधार ऑयल या फिर रॉकिंग डील्स का एसएमई आईपीओ अलॉट हुआ था, वहां सभी में ही टाटा और रॉकिंग डील ने तो पैसा डबल से ज्यादा कर ही दिया है। वहीं पर गंधार ने भी ऑलमोस्ट पैसा डबल किया है। तो आप सभी को ढेर सारी बधाई हो। और अपने घर वालों को एटलीस्ट पार्टी देना मत भूलिएगा जिन भी लोगों को ये आईपीओ मिला है। और उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी होने वाला है इस वीडियो में, जो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आएगा। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो एफआईए ने 8147 करोड़ की दमदार बाइंग करी है। ऐसा लगा कि जैसा कि जब मार्केट बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई के पास जा रहा है, तब वहां पर एफआईआई वापस आ चुके हैं। और वहीं पर डीआई ने 780 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर होने वाला है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इसके बाद अगर हम दोनों एसएमई आईपीओ में मेरी पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन की बात करते हैं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो सबसे पहले आ जाता है दीपक केमटेक्स एसएमई आईपीओ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों ही एसएमई आईपीओ में जो भी मेरा डिसीजन रहेगा, बिकॉज हर एसएमई आईपीओ में अग्रेसिव होकर अप्लाई करता हूँ, डिफेंसिव होकर हम किसी भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करते हैं। बिकॉज अगर कुछ भी ऐसा होता है जो अनप्रडिक्टेबल है और जिसकी पॉसिबिलिटी 5 से 10% हमेशा रहती है मार्केट में, चाहे वो मार्केट वाइज हो जाए या फिर ग्लोबली कुछ हो जाए, या फिर मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान का कुछ सिनेरियो हो गया, वहां पर दिक्कतें हो गई, या फिर कंपनी के साथ ही कुछ ऐसा सिनेरियो हो चुका है कि हमें दिक्कत हो चुकी है, कि हमें वहां पर मेजर दिक्कत हो सकती है। तो वहां पर क्योंकि एसएमई आईपीओ में एक अच्छी खासी अमाउंट भी लगती है और वहां पर हमें जनरली सर्किट्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो उन सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए सिर्फ अग्रेसिव होकर ही हम ये एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं। और इतना तो हमें अगर रिस्क लेना है तो अग्रेसिव होकर ही लेना पड़ेगा। डिफेंसिव है तो हमें टाटा टेक्नोलॉजीज, इरेडा या गंधार ऑयल जैसे आईपीओ भी हमारे पास बहुत सारे आते हैं, हम वहां पर भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं एज ए डिफेंसिव। बट जब भी बात एसएमई आईपीओ की आती है, वहां पर सिर्फ हमारा माइंडसेट ऑलरेडी अग्रेसिव का हो जाता है। अगर मैं इसमें अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूं, तो एक ऐसा एसएमई आईपीओ है जिसे मैं अप्लाई करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से, बीइंग एन अग्रेसिव होकर। देखो, ऐसा आईपीओ नहीं है कि जहां पर मुझे पैसा की डबल हो जाएगा, बट हाँ एक डिसेंट सी लिस्टिंग गेन की मुझे उम्मीद है इस आईपीओ में मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग। सेकंड आईपीओ आ जाता है एएमआईसी फोर्जिंग आईपीओ। अगर मैं इसमें बात करूं, तो देखो एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम टू मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन मुझे देखने को मिलता है, तभी मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा वीन एंड अग्रेसिव होकर, जैसा कि हमारी उसमें कंडीशन पूरी हो चुकी है। क्वालिफाइड में भी मिनिमम 50x का सब्सक्रिप्शन चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि दीपक कैमटेक्स में भी हमें वो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा कल के दिन। तो यहाँ पर अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, फुलफिल्ड हो जाती है, तभी मैं वहां पर जाकर इसे रिटेल कैटेगरी में कुछ नामों से ही अप्लाई करूंगा, जहां पर मैं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई नहीं करने वाला हूं। लेकिन ये दोनों ही एसएमई आईपीओ में मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन था, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। अब अगर हम फ्लेयर राइटिंग आईपीओ के लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमें दोनों तरीकों से सोचना पड़ेगा, दोनों माइंडसेट को लेके चलना पड़ेगा। हमारा जो सेकंड माइंडसेट होता है, जहां पर हमारा आ जाता है लॉन्ग टर्म का। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं,
तो वहां पर तो हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज हमें तो उसे लंबे समय तक रखना है और आने वाले टाइम में अगर कंपनी ग्रो करेगी तो हमारा पैसा ग्रो करता है, तो वहां पर हम इसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर हमारा माइंडसेट ऑलरेडी सेट है कि हमें इसे एग्जिट नहीं करना है। या फिर यूं कहा जाए कि बाय एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी आ जाती है ऐसे लॉन्ग टर्म के माइंडसेट में। तो यहाँ पर तो हम कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं। पर्सनली अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जाना होता है तो मैं म्यूचुअल फंड को प्रेफर करता हूँ, और म्यूचुअल फंड में ही सबसे ज्यादा पैसा बनता है, ऐसा हमें पास्ट में भी देखने को मिला है और रियलिटी में बनता भी है, अगर आपका पैसा सही तरीके से लगा हुआ है और एक अच्छा टाइम आप उसको दे रहे हो। बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपको भी मेरी हेल्प चाहिए हो या फिर आप चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको इंश्योरेंस सेगमेंट में भी किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेन बात आ जाती है जब हम बात करते हैं इसमें हमारा लिस्टिंग का काम, क्योंकि हमें तो चाहिए लिस्टिंग है जो पर्सनली मैं यूज करता हूँ। तो वहां पर भी हमारी सिंपल सी स्ट्रेटेजी, जैसा कि बाकी तीनों आईपीओ में हमें देखने को मिला है कि एक अच्छे आईपीओ जब होते हैं तो मैं जहां पर यही स्ट्रेटेजी यूज करता हूं कि 50% क्वांटिटी को मैं इमीडिएट प्रॉफिट बुक करूंगा और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी, देखो 50% क्वांटिटी तो खुलते ही बुक कर ली, उसके बाद हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बट जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी है उसे मैं पहले 1 घंटे के लो पर ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। बस यही आ जाती है मेरी इसमें पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी इसमें यही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी। क्या आप लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और स्पेशली टाटा और गंदार या फिर रॉकिंग डील वाले, आप तो इस वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा। जहां पर तो हमने आईपीओ के बारे में भी सारी की सारी डिस्कशन कर ली है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, अगर हम आज के दिन बात करते हैं एक अच्छी खासी एक्सपायरी, पैसे बनाने वाली भी और पैसे लेके जाने वाली भी एक्सपायरी, मतलब कि आज के दिन अगर हमने सही टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी तो हमें वहां पर काफी दिक्कतें देखने को मिली होंगी। और आज के दिन अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखोगे, दोनों ही ऑपोजिट भाग रहे थे, लेकिन अगर हमारी लेवल्स के अकॉर्डिंग हमने बात करी थी निफ्टी में कि यही हमारे पास रेजिस्टेंस है, अब मार्केट खुलती है एग्जैक्ट वहीं से रिवर्सल मिला और हमें 100 पॉइंट की मूव मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। 20,020 की हमने सपोर्ट की बात करी थी और वहां से फिर से हमें बाउंस देखने को मिला, फिर से जो हमारे रेजिस्टेंस पर आई फिर से नीचे को, और जहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, फिर से जहां पर हमारे रेजिस्टेंस के पास आई जहां से हमें एक फिर मूव मिली, और जब इस बार इसने क्रॉस किया तो ऑलरेडी कॉल सेलर्स भी ट्रैप हो चुके थे, तो हमें ऊपर की साइड की भी एक मूवमेंट देखने को मिल गई। ऑलरेडी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था, अगर हमारा यहाँ पर एक बार के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो हमें उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट अगर हमने प्रॉफिट बुकिंग सही टाइम पर नहीं की तो हमें दिक्कत आई होगी। और उसी के साथ साथ अच्छी खासी वॉलीटिलिटी हमें आज के दिन मार्केट में देखने को मिली है। बट अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो अगर हम एक बार ऑप्शन चेन डाटा को एनालिसिस करते हैं, तो अगर हम देखेंगे आज के दिन तो हमें इतना कुछ भी ज्यादा देख सिग्नल नहीं मिलेंगे, बट 20,000 के ऊपर हमें एक अच्छी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है, कॉल सेलिंग भी होने वाली है, बट कल जैसे ही फ्रिक्वेंटली ये डाटा चेंज होगा तब हमें ज्यादा सिग्नल मिलेंगे। और सिमिलरली अगर हम ऊपर की साइड बात करते हैं ना, तो 20,225 के ऊपर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हमें ऊपर की साइड की मार्केट कहां तक लेके जाते हैं उसका हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं, तो वहां पर हम बिना फालतू में शॉर्टिंग नहीं कर सकते। अगर हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव कर भी रहे तो हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा होना चाहिए। बट अगर हम टेक्निकल बेसिस पर बात करते हैं तो जो मेजर सपोर्ट है वो तो हमें मिलेगा आज के दिन का ही लो 20,020 के पास का, जरा आप राउंड में 20,000 का बोल सकते हो। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है हमें वहां पर थोड़ा सा केयरफुल होकर शॉर्टिंग साइड के लिए प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिनों में अच्छी मूवमेंट्स मिल चुकी है, आज के दिन भी आपको अच्छी मूव्स मिली है, तो कल का दिन अगर फ्राइडे भेजा फ्राइडे कर देता है तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर हम ऊपर की साइड की बात करते हैं तो मेजर रेजिस्टेंस एक बार के लिए तो हमारे पास आएगा 20,220 का एज पर टेक्निकल, अगर इसके ऊपर निकला फिर तो हमें ऊपर की साइड कोई रेजिस्टेंस मिलेगा ही नहीं। बट अगर मैं बीच में बात करूं तो मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं करूंगा, मुझे अगर इस साइड या उस साइड किसी भी साइड की मूव मिलेगी तो मैं वहां पर ही काम करने की सोचूंगा। अदरवाइज 2 दिनों में अच्छी मूव्स लेने के बाद मैं आराम से शांति से बैठ सकता हूँ यहाँ पे 2 दिन, तो मुझे वहां पर दिक्कत नहीं होने वाली है।
बट उसी के साथ साथ अगर हम एक बार बैंक निफ्टी को भी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि कल के दिन हमने स्पेशली बैंक निफ्टी को स्टडी करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर लाइन से स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस की बनी हुई है। ये था हमारा रेजिस्टेंस, वहीं पर मार्केट खुलती और वहीं से हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी और सीधा हमारी जो सपोर्ट थी वहीं पर आ चुकी थी। वहां से हमें एक बार, दो बार और थर्ड बार, तीन बार अच्छी मूव्स मिल चुकी थी और हमारा काम फिर से हो चुका था। अब आपको हमें जहां से भी लेनी है या फिर हमें ये वाली मूव भी लेनी है, तो हम सभी मूव्स को कैप्चर नहीं कर सकते। इतना हमें समझना पड़ेगा, हमारे माइंडसेट को हमें एक साइड के लिए रेडी करना पड़ेगा। अगर मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ रहा है वहां पर हम इसे प्ले कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ लग चुके होंगे। 44,000 से 300 की रेंज, ये अभी भी हमारे पास एक मेजर सपोर्ट रहने वाली है। जब तक मार्केट 44,200 के नीचे नहीं जाता है तब तक हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, अगर हम बैंक निफ्टी में बात करते हैं। अब उसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट था, आई नो कि आप सभी को मालूम होगा कि हर सैटरडे मैं आप लोगों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूं। तो इस बार जो हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर डिजिटल सैटरडे स्कूल में सेशन होने वाला है, वो रहेगा एसआईपी की कथा, जहां पर हम सीखेंगे कि क्यों एसआईपी जरूरी है। तो वहां पर हमारा विश्वास, हमारी आत्मा को शांति और हमें टेंशन फ्री होकर एसआईपी करते रहना चाहिए, वो सारी चीजें वहां पर सिखाई जाएंगी। तो यही हमारा मोटो है एसआईपी की कथा। अगर आप लोग चाहते हो इस सेशन को ज्वाइन करना, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, इस चीज की टेंशन मत लीजिएगा। जितना भी हमारा डिजिटल सैटरडे स्कूल जब तक भी चलता रहेगा, जहां पर एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, बिकॉज जहां पर हमारा मोटो बिल्कुल क्लियर है कि हमने जहां पर सिर्फ लिटरेसी को बढ़ावा देना है, फाइनेंशियल लिटरेसी को इतना ज्यादा बढ़ावा दे देना है कि बच्चे आने वाले में तो वो तो तेज होंगे ही, उनकी तो हमें टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो जनरेशन ऑलरेडी चल रही है, या फिर हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं जिनका स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, वहां पर भी उनको भी थोड़ा बहुत विश्वास दिलाने की कोशिश की जाए। तो आप उसको भी ये सेशन दिखा सकते हैं। तो 1 घंटे का ये सेशन होने वाला है, जिसे लीड करेंगे कुलभूषण नंदवानी सर, जो नेशनल सेल्स हेड होने वाले एनजे वेल्थ के, जिसकी टाइमिंग रहेगी 2 दिसंबर दिस सैटरडे 6 PM टू 7 PM। जहां पर इस सेशन को ज्वाइनिंग करने के लिए आपको करनी पड़ेगी बट रजिस्ट्रेशन, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। सिंपल आपको अपना नेम और मोबाइल नंबर भर के रजिस्टर कर देना है। उसके बाद जब भी ये सेशन शुरू होगा उससे 1 घंटे पहले आपको मैसेज आ जाएगा, वो आप उस लिंक से ओपन करके उस सेशन को देख सकते हो। बट उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट माकी लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होने वाली है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है रिगार्डिंग ना ही एसएमई आईपीओ, ना ही हमारी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी और ना ही हमारी निफ्टी या बैंक निफ्टी की ट्रेड्स के रिगार्डिंग। हमने जहां पर चीजों को स्टडी करने की कोशिश करी है, मैंने अपनी पर्सनल, जहां पर जो मैं पर्सनली खुद करने की कोशिश करता हूं वहां पर वो बताने की कोशिश की है। आप लोगों को कुछ भी करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए कोई एक्शन लीजिएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।